नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑन सीरीज कंप्लीशन। अब तक मैंने जो 4 लेक्चर दिए हैं ऑन सीरीज कंप्लीशन वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस थे। अब मैं इस 5वें पार्ट ऑफ सीरीज में मैं सब कुछ को समराइज कर रहा हूं थ्रू दिस लेक्चर। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके, इट गिव्स अस अ बूस्ट एज वेल। ओके, सो दिस part is the series completion test, the 5th one. Now this part I'll take you through the alphanumeric series. Alpha और न्यूमरिक का मतलब क्या होता है? अल्फा मतलब अल्फाबेट, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स का सीरीज जो आए तो उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे कहा है हम सीखेंगे थ्रू क्वेश्चंस ओनली। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन क्वेश्चन और एक होता है केसलेट बेस्ड क्वेश्चन। ये केसलेट क्या चीज है ये आपको आगे भी पता लगेगा जब मैं आपको लॉजिकल पजल्स कराऊंगा। केसलेट मतलब एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन के थ्रू 4-5 क्वेश्चन अगर दिया रहे तो उसको कहते हैं केसलेट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, और स्टैंड अलोन क्वेश्चन अब तक जो हम क्वेश्चन करते हैं वो एक ही चीज है और उसी में एक ही क्वेश्चन है, तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन उसको कहते हैं। ओके, तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल कम एज द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। अब ये देखो, ये जो है ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ओके, सो व्हाट इज दिस सीरीज? A2C, E5E, I11G, M20I एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा अगला टर्म? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यहां पे पॉज करो, सोचो कि होगा क्या व्हाइल आई डू द क्वेश्चन। ओके, सो इफ यू सी ओवर हियर A देन गोज टू E, आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा। सो A B C D E, तो A से 3 का गैप, E से 3 का गैप F G H I। मन में करो, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं दिखा रहा हूं आपको सिखाने के लिए। जब आप यही सब प्रोसेस करोगे दिमाग में, ये सब प्रोसेस बहुत जल्दी आनी चाहिए। सो A B C D E F G H I J K L M N O P Q, so it will be starts with Q. Once again, A B C D E F G H I J K L M N O P Q. The only option with Q is this one, but let's verify it. Okay, 2 then 5 then 3 का गैप, then 6 का गैप, 11 then 9 का गैप, 20 then 12 का गैप, so it is 32, so Q 32, then C D E F G H I J K, so Q 32 is the answer। वैसे हमारा क्वेश्चन का आंसर पहले ही निकल चुका था, ये जस्ट हम लोग वेरीफाई कर रहे थे, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन इन योर माइंड और ये काम बहुत तेजी से होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये होता है केसलेट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें मेरा ज्यादा फोकस होगा इस वीडियो में। अब ये जो सीरीज है, यहां पे एक सीरीज दिया रहेगा आपको। एज यू सी दिस इज अ सीरीज गिवन, B परसेंटेज R 1 5 H स्टार M T E3, बहुत सारा एक लंबा चौड़ा है। लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से दिया होगा, इस तरह से पेश किया जाएगा कि क्वेश्चन दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो यहां पे 2 चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, वो है प्रीसीडेड एंड फॉलोड। प्रीसीडेड मतलब उससे पहले, फॉलोड मतलब उसके बाद। ओके, तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन को यहां पे डाइसेक्ट करना है। हाउ मेनी सच वावल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, तो आपको खोजने हैं वावल्स। हाउ मेनी सच वावल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a number। यानी कि वावल से पहले कॉन्सोनेंट और वावल के बाद में एक नंबर, ये होना चाहिए। ऐसे कितने वावल हैं जिसके पहले एक कॉन्सोनेंट है एंड जिसके बाद में एक नंबर है? कितने हैं, क्या क्या है नहीं पूछ रहा है, कितने वावल्स हैं। तो क्या क्या पहले कौन कौन से वावल से पहले वो देख लेते हैं। B परसेंटेज R 1 5 H M T, हाँ E हो रहा है एक। अब E के पहले T है और बाद में 3 है, तो ये तो जम रहा है। ओके, देन P परसेंटेज V N K S A के पहले कॉन्सोनेंट बाद में नंबर, तो ये भी जम रहा है। ओके, देन I के पहले W के बाद 6, तो ये भी हो रहा है। ओके, तो ऑन द वे हम लोग करते भी जा रहे हैं। देन G परसेंटेज U से पहले परसेंटेज, हाँ ये नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल।
Okay, then J, H, और तो कुछ है ही नहीं, LY. So how many are there? 1, 2, 3 is the answer for this question is 3. All these things have to be done very quickly. Okay, so these are the kind of questions जो आती हैं in these kind of series. जहाँ पे series दिया रहा है, it will be a mixture of numbers, letters and symbols. Okay. Now in this that same series मैंने इसको replicate किया अगले slide में. अब यहाँ पे question देखो. Which of the following is 7th to the right of 28 from the right in the above arrangement? तो इसे अगर हिंदी में सोचे तो राइट से 20th एलिमेंट के 7th टू द राइट कौन सी होगी? तो अगर मैं ये राइट है हमारा, यहां से अगर 20th टू द राइट, 28 फ्रॉम द राइट, तो ये राइट है, 28 फ्रॉम द राइट और उसके 7th टू द राइट, तो यहां से यहां 20 जा रहे हैं और यहां से 7 आ रहे हैं. तो मतलब क्या, यहां से हम 13th जा रहे हैं. तो बेसिकली हमें यहां से 13th एलिमेंट चुनना है. ओके, सो इफ यू सी द 13th एलिमेंट फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो 6 इज द आंसर. ध्यान रहे, जब 13th एलिमेंट कह रहा है तो ये एलिमेंट को भी हम काउंट करेंगे. सो 1 2 3 4 एंड इफ यू काउंट इट, 6 इज द आंसर. So 20 minus 7 is 13. That is a trick here. Okay, let's move on to the next question जहां पे series is predefined. Okay, अब देखो ये जो एक सीरीज है वही सीरीज है. What should come in place, यहां पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है. What should come in place of the question mark in the following series based on the above arrangement? यानी कि ये जो सीरीज है इसके पैटर्न पे इन्होंने एक सीरीज बनाई है. वो सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है वो कौन सा एलिमेंट होगा? सो सी दिस. सो फॉलो द लॉजिक व्हाट इज फॉलोड ओवर हियर. 5 स्टार टी, सो 5 स्टार टी, देन $3 ओके, देन एक का गैप K8I, देन एक का गैप, सो 2#H. So 2#H is your answer. Okay, H के बाद -QL. So -QL is given. So the answer for this question is 2#H. तो ये किस तरह का क्वेश्चन होगा? एक सीरीज दिया हुआ है, उसके बेसिस पे एक नई सीरीज क्रिएट की जा रही है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछी जा रही है. ओके, सो these are the questions on केसलेट बेस्ड क्वेश्चंस. अब ये देखो सीरीज एक ही था लेकिन क्वेश्चन इससे 3 बन गए, और 3 क्या, इससे 5-6 बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन ही रहता है इन CUET बेस्ड एग्जाम्स. ओके, नाउ सी दिस, व्हाट इज दिस सीरीज ऑल अबाउट? इफ यू सी दिस, इफ वर्ड्स आर अरेंज, नाउ ये एक सीरीज दिया हुआ VOM MJK UGJ IMX KQZ. If words are arranged according to alphabetical series from left to right, then which word is fourth from the left? यानी कि अगर मैं इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट करूं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले KQZ होगा, नहीं, सबसे पहले तो IMX होगा, फिर KQZ होगा, फिर MJK होगा, फिर UGJ होगा, देन VOM होगा. If words are arranged according to alphabetical series from left to right, so left to right I am arranging it, which of the following will be fourth from the left? What is the fourth from the left? It is UGJ, यानी कि answer will be the first option, A option. Clear? So this is how we do these kind of questions. I am giving you another question based on this series. If each letter in each of the word is arranged according to alphabetical series, then which is the second letter of the word which is third from the left? Okay, so I am arranging each word according to the alphabetical series. So with हर word में, हर word को पहले मैं alphabetical order में arrange करूंगा. So first is obviously IMX, this is arranged, then KQZ, this is also arranged,
in alphabetical order. Then in fact अगर मैं इसको arrange करूं तो it will be J M K. Here I missed it. So I M X, then J M K, then K Q J Z. Then in fact सबसे पहले तो मेरा यहीं पे आएगा G J U. So first is G J U, then I M X, then J M K, then K Q Z, and then O M V. This is how it's arranged. Each letter in each of the word is arranged according to alphabetical series. Then which is the second letter of the word, which is third from the left end? Okay, so it will be G J U I M X J M K. So J M K is the word. So which means the original question में कौन सा है? M J K हो रहा है ना? The answer will be M J K. Originally in the question हमने अरेंज किया है तो बन गया जी एम के, लेकिन ओरिजिनल क्या था? एम जे के था. सो विच इज द आंसर विल बी द एम जे एम के, और एम जे के इज द आंसर. ओके, so this is how we do these kind of questions. Wonderful teaching you. Do subscribe our videos and we'll continue giving you the useful information on series completion as also other topics of reasoning. Thank you so much. Wonderful teaching you and happy learning. Thanks so much. Thanks a ton. Thanks.